तो आओ बच्चों, कुछ हम वस्तुनिष्ठ यानी कि छोटे प्रश्न कर लेते हैं हमारे छठे अध्याय से, जिसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, तो 8वीं कक्षा के छात्रों, शुरू करते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न, ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग कब पनपने लगा? सन 1850 के दशक में ये पनपने लगा था बेटा। ब्रिटेन को सन 1850 में ईस्वी के दशक में क्या कहा जाता था? दुनिया का कारखाना। दुनिया कारखाना आपको पता कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो लौह इस्पात था वो बड़ा ही बढ़ चढ़ के ब्रिटेन का आगे आ रहा था। साथ ही जो कपड़ा उद्योग है उसमें भी ब्रिटेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। अगला प्रश्न, भारत में जामदानी बुनाई के 2 महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? आपको पता है कि भारत में बुनाई उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात थी, प्रचलित थी। बंगाल में ढाका तथा संयुक्त प्रांत में लखनऊ। जो जामदानी बुनाई के महत्वपूर्ण केंद्र जो थे, बंगाल में ढाका में यह बनाई जाती थी, प्रांत में लखनऊ। अगला प्रश्न यानी कि चौथे नंबर का प्रश्न, भारत की कौन सी वस्तु अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया में प्रसिद्ध थी? यानी कि जो उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी, कपड़े की यहाँ पे बात कर रहा है। तो भारत की वो वस्तु जो थी वो थी कपड़ा। तो भारत का जो कपड़ा था बच्चों, वो अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। उसकी कारीगरी बारीक थी। बारीक का मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता था। भारतीय कपड़ों का अधिक व्यापार कहाँ था? आपको पता है बेटा, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया, जहां जैसे देश आते बेटा आपके जावा, सुमात्रा, पेनांग, और पश्चिमी और मध्य एशिया में। ये आपको मैप के माध्यम से सिखाया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम और मध्य एशिया में बेटा भारतीय कपड़े का बहुत ज़्यादा व्यापार था, बहुत ज़्यादा मांग थी। यूरोप के जो व्यापारी हैं, किस आधार पर भारतीय सूती कपड़े को मसलिन कहते थे? आपको पता है मसलिन क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने इस जो कपड़े को पहले पुर्तगाली व्यापारियों के पास इराक के मोसुल शहर में देखा था। तो पुर्तगाली व्यापारी बेटा जी आपको पता है इंडिया आए, ठीक है, इंडिया वो मसाला लेने के लिए आए थे, ये बात आपको पता है। मगर उन्होंने कपड़ा देखा और थोड़ा बहुत वो कपड़ा अपने साथ लेके चले गए बच्चा। जैसे ही वो कपड़ा लेके चले गए तो इराक का कोई मोसुल शहर था, वहां पे क्या है बच्चों, वो उसको जाके बेचने लगे। और किसी यूरोपियन ने, ठीक है, अगर हमारी भाषा में बात करें तो किसी अंग्रेज ने उसको देख लिया और वहीं से मोसुल शहर से उसका नाम बेटा जी क्या पड़ा? इराक के अंदर ही शहर है मोसुल, मसिल वो है भारतीय कपड़े को कहने लगे जो यूरोप के लोग थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत के किस स्थान पर पहले डेरा डाला? आपने बिल्कुल पता, वास्को डी गामा आए थे हमारे कालीकट बंदरगाह पे, यानी कि कालीकट पे डेरा डाला, ठीक है, और वहीं से कुछ कपड़ा भी लेके गए थे, ठीक है, और वहीं से जो कपड़ा लेके गए थे बच्चे, उसी को वो कैलिको बोलते थे। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है, पुर्तगालियों ने भारत के कपड़े को किस आधार पर और क्या नाम दिया? अभी पुर्तगाली कहाँ आए थे बच्चा? कहाँ आए थे बच्चा? कालीकट में। तो पुर्तगालियों ने कालीकट के आधार पर ही भारतीय कपड़े को कैलिको बोला और उसी कपड़े को मोसुल में यूरोपियन ने देख लिया। इराक में एक मोसुल शहर है, वहां पे यूरोपियन ने देख लिया और उसी कपड़े को बच्चों यूरोपियन ने क्या बोला? मसलिन बोला, ठीक है। समझ रहे हो ना चीजों को? आगे बढ़ रहे हैं हम। छापेदार सूती वस्त्र को यूरोप के व्यापारी क्या कहते थे? छापेदार यानी कि छापा जानते हो ना, कोई भी डिजाइन हम बना देते हैं छापा। और देखो हम छापे से बहुत अच्छे तरीके से बेटा अवेयर है, तो छापे को एक्सप्लेन करना ज्यादा ठीक से आने लगता है। हम छापे को जानते हैं, छापा क्या होता है। छापेदार सूती वस्त्र को यूरोप के व्यापारी क्या कहते थे? यूरोप के जो व्यापारी थे बेटा जी, हम सींट से कहते हैं, सींट्स, और उसी सींट से बेटा आप पता छींट बना है। तो यूरोप के व्यापारी छापेदार सूती कपड़े को सींट, कोसा या खस्सा भी बोलते थे,
और बडाना कहते थे, ठीक है, बंडाना। यूरोप के व्यापारी छापेदार सूती कपड़े को सिंड, कोसा और बंडाना कहते थे। अगला प्रश्न, इंग्लैंड का कौन सा प्रमुख व्यक्ति भारतीय कपड़ा पहनता था? देखो, इंग्लैंड के तो जो उस समय इंडिया का भारतीय कपड़ा बड़ा फेमस था, बड़ा मशहूर था उन देशों में। तो वहाँ के आम आदमी से लेके जो बड़े बड़े रिच लोग थे ना, वो कपड़ा पहनते थे। तो इस प्रश्न का जवाब जिस पूछा, जिन्होंने बोला कि इंग्लैंड का कौन सा प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति में हम कह सकते हैं स्वयं महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी, ठीक है। जो महारानी थी वहां की, वो ही पहनती थी। तो मुख्य व्यक्ति तो वही थे, वैसे पहनते सभी थे वहां पे, ठीक है। आगे चलो, गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? देखो, इसलिए गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए, देखो गले या गुलबंद होता ही है गले या सिर पर पहनने के लिए। छापेदार, छापा होने पर एक छापा क्या होता है, चटक रंग होते हैं, मतलब कि जो रंग दूर से समझ आएंगे, बिल्कुल चटक रंग होते हैं वो, ठीक है। तो चटक रंग वाले जो गुलबंद था, उसको के लिए किस शब्द का प्रयोग, उसके लिए हम बेटा जी बंडाना शब्द का प्रयोग करते हैं, बंडाना शब्द का, ठीक है। तो गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए हम बंडाना शब्द का प्रयोग करते थे। बंडाना शब्द हिंदी के किस शब्द से निकला है? कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बांधना से निकला है। जिसको बांधते हैं उसको बंडाना बोल दिया, ठीक है बेटा जी। कैलिकोडिनियम का, कैलिकोडिनियम क्या था? कैलिकोडिनियम सन 1720 में पारित किया गया। पता आपको क्यों पारित किया? कैलिकोडिनियम के अनुसार वो कुछ भारतीय कपड़े को बैन किया था, ठीक है ना। क्यों किया? ताकि जो वहाँ के जो नेटिव, जो वहाँ के जो आम लोग भारतीय कपड़ा उन देशों में ना जाए, ठीक है, भारतीय कपड़ा उन देशों में ना जाए, ताकि वहाँ के व्यापारी ग्रो करे, जो यूरोपियन कंट्रीज के व्यापारी ग्रो करे, उसके लिए बेटा जी ये बनाया गया था। तो भारत की पटोला बुनाई का सबसे बड़ा बाजार किस देश में था? बिल्कुल सीधी सी बात है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तथ्यात्मक प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न का आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। भारत की पटोला बुनाई का सबसे बड़ा जो बाजार है वो था इंडोनेशिया। बेटा एक वर्ड आता है ओरांग, प्रश्न पूछा है कि ये किस भाषा का शब्द है? ओरांग। तो हमको पता है कि हमारे यहाँ तो बड़े इन्वेडर आए हैं, जिन्होंने इन्वेडर यानी कि आक्रमणकारी आए हैं, और वो आक्रमणकारी पर्शियन भी थे, आपको पता है, पर्शियन आए हैं, ठीक है। तो पर्शियन से जो ओरांग है वो निकला है, यानी कि फारसी भाषा से ही और निकला है बेटा। एक प्रश्न आता है बेटा, पहला विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ठीक है, पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो 1914 में जब ये विश्व युद्ध हुआ, उस समय भी जो है इन व्यापारों पे बड़े इफेक्ट पड़े थे। उसके बारे में हमने पुस्तक में पढ़ लिया है, इस पाठ में पढ़ लिया है। तो बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश कहाँ बनाए जाते थे? ये प्रश्न जरूरी है बेटा जी। आपने बंडाना देखा है, किसको बोलते थे? एक गुलबंद होता चटक रंग का छापेदार, ठीक है, और बंडाना शब्द निकला बेटा बांधना से, ठीक है। तो बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश कहाँ पाए जाते थे? दोबारा सुनो, बंडाना क्या है? बंडाना एक गुलबंदी था, ठीक है, जो कि गले या सिर पे बेटा जी पहनते थे, और छापेदार चटक रंग का होता था, और बांधना शब्द से क्या है? बंडाना बना है। इस शैली के कपड़े अधिकांश बेटा जी राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। तो इसी प्रश्न से हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। और इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज करें। कोई भी डाउट हो तो आप जो है नीचे बताएं हमें, और लिखकर इनकी जो है इनका अभ्यास करें। धन्यवाद। 9 मिनट के गया। तो